गुड मॉर्निंग लर्नर्स, यू आर वेलकम बैक इन एम एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इस स्पोकन सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट स्पोकन की लेकर आए हुए हैं आपके बीच। और ये स्पोकन कीज आपको स्पोकन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इन सभी कीवर्ड्स को नोट डाउन भी कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमारे स्पोकन में बहुत काम आते हैं, है ना। और आप सब बोलने की भी कोशिश करेंगे इस सभी को। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे और आपको हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इन सभी कीवर्ड्स को। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। फर्स्ट जो कीवर्ड्स है आपके सामने लर्नर्स, ये देखिए, वेन एवर। जैसे कि हम लोग जब भी बात करते हैं ना, तो बहुत सारे बात में हमें आता है इस प्रकार के कुछ वर्ड्स आते हैं जिसका इंग्लिश हम सोचने लगते हैं कि इसका इंग्लिश क्या बोले, है ना। जैसे मेन सेंटेंस तो आप लोग बोल लेते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में कुछ जोड़ने की बात आती है, कुछ एक्स्ट्रा शब्द आते हैं, उसको हम नहीं बोल पाते हैं या उसकी इंग्लिश हमको नहीं पता होती है, तो उसी को हम कीवर्ड्स कहते हैं, है ना, जो हमारे स्पोकन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए पहला, जैसे कि वेन एवर। क्या है? वेन एवर यानी जब भी, जब भी यानी जब भी आपको कहना हो। जैसे कि हम कहते हैं कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ वह झूठ बोलती है या नहीं मिलती है। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ वो मेरा पैसा नहीं देता है या कहीं चला गया होता है। तो आप क्या कहते हैं? वेन एवर आई विजिट देयर ही कांट रिटर्न माई मनी, ही कांट मीट मी। तो आप क्या कहते हैं कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ वो मुझसे नहीं मिलता है ना, या मेरा पैसा नहीं लौटाता है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? वेन एवर यानी जब भी। उसी प्रकार सेकंड नंबर देखिए, वॉट एवर। वेन एवर और ये सेकंड क्या है? वॉट एवर यानी जो कुछ भी, है ना। वॉट एवर आई गेव यू प्लीज़ रिटर्न मी। मैंने जो कुछ भी आपको दिया वो मेरा लौटा दीजिए। तो समझ रहे हैं ना, इस प्रकार हम वॉट एवर का इस्तेमाल करते हैं। और जो कुछ भी, आप बताइए, जो कुछ भी बोलना हो तो अचानक आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, है ना। तो वॉट एवर होगा इसका इंग्लिश, और इसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने स्पोकन में। अब देखिए थर्ड नंबर है हु एवर यानी जो कोई भी, जो कोई भी। अब कहते हैं ना कि जो कोई भी लिया हो पैसा मेरा वापस कर दो, है ना। कोई चोरी कर लेता है या कोई चीज़ गायब हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि जो कोई भी, जो कोई भी इसके लिए जिम्मेवार है। तो जो कोई भी यानी हु एवर जो कोई भी, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि जो कोई भी मेरा पैसा लिया है, जो कोई भी कोई सामान लिया है, वो जल्दी से वापस कर दो। यानी तो हम क्या कहेंगे? हु एवर टेकन माई मनी प्लीज़ रिटर्न, है ना। हु एवर वॉच टेकन माई वॉच प्लीज़ रिटर्न। जो कुछ भी मेरा घड़ी लिया है, पैसा लिया है, प्लीज़ रिटर्न कर दो, है ना। अब देखिए फोर्थ नंबर, होम सो एवर यानी जिस किसी को भी, देखिए जिस किसी को भी यानी होम सो एवर जिस किसी को भी। जैसे कि मैं जिस किसी को भी हेल्प करता हूँ वो मुझे चिट करता है ना। होम सो एवर आई हेल्प ही और सी चिट्स मी। ओके, तो वो क्या, जिसको भी मैं मदद करता हूँ वो क्या करता है? मुझे चिट करता है, धोखा देता है। तो होम सो एवर आई हेल्प। उसके बाद वॉट सो एवर जैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, है ना। वॉट सो एवर आई लाइक द थिंग्स, वॉट सो एवर आई लाइक, है ना। जैसा भी हो मुझे पसंद है ना। कहते हैं ना कि जैसा भी वो कपड़ा हो मुझे पसंद है। वॉट सो एवर दैट क्लोथ्स आई लाइक इट। तो आप जैसा भी है आप उसको पसंद करते हैं, किसी भी तरीका का हो आपको पसंद है। फिर आप कहते हैं 6 नंबर देखिए, एट द पॉइंट ऑफ डेथ यानी मरने के निकट, मरने के समीप। कोई आदमी मरने के निकट होता है, समीप होता है, हम कहते हैं अरे यार वो तो मरने के करीब है, फिर भी ऐसा बोल रहा है ना। तो हम क्या कहते हैं? ही इज़ एट द पॉइंट ऑफ डेथ बट ही कांट स्पीक ट्रूथ। वह मरने के करीब है लेकिन सही नहीं बोल रहा है, सच अभी भी नहीं बोल रहा है, यानी सच बोलने से कतरा रहा है, जबकि मरने के करीब है। तो कम से कम अब तो सत्य बोल देना चाहिए। यानी ही इज़ एट द पॉइंट ऑफ डेथ, ही कांट स्पीक ट्रूथ स्टिल, अभी तक वो सच नहीं बोल रहा। तो आप समझ गए एट द पॉइंट ऑफ डेथ का क्या मतलब होता है। अब चलिए, इन द फॉर्मर स्टेट यानी पहले की अवस्था में। अब आपको पहले की अवस्था में, अब इसके लिए इंग्लिश क्या सोचना है? तो आपको इन द फॉर्मर स्टेट देख लीजिए, यानी पहले की अवस्था में। तो इन द फॉर्मर स्टेट हो गया यानी पहले की अवस्था में।
अब क्या कहेंगे कि हम कहते हैं कि प्लीज़ मेरा जैसा, मेरे पहले की अवस्था में, मैं मान लो कोई चीज़ आपको दिया है ना, और आप उसमें कुछ बिगाड़ दिए हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमारी पहले की अवस्था में मेरी चीज़ लौटा दो। यानी इन द फॉर्मर स्टेट, आई वांट माय वॉच इन फॉर्मर स्टेट, आई वांट माय मोबाइल इन फॉर्मर स्टेट, मेरा मोबाइल मेरे पहले की स्थिति में दे दीजिए, पहले के ठीक ठाक हालत में दे दीजिए। या फिर हम कहते हैं वो अपने पहले अवस्था में चला गया, जैसे मान लीजिए पहले कोई गरीब था, फिर धनी हो गया, फिर गरीब हो गया, हम क्या कहते हैं, वो पहले की अवस्था में, पहले के स्टेट में चला गया। यानी he would return in the former state, ओके, यानी वो पहले की अवस्था में वापस हो गया। अब देखिए 8 नंबर एज आपने कई बार स्टोरी में देखा होगा, लेकिन इसका मीनिंग भी समझिए। एज का मतलब होता है जैसा कि या जिस प्रकार से, जैसा कि या जिस प्रकार से। अब जैसा कि तो हम कहते हैं एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, है ना, एज यू से आप जिस प्रकार से कहें, है ना, तो आप क्या कहते हैं, एज यू से, जिस प्रकार से कहिए उस प्रकार से हम कर देंगे। यानी एज यू से आई विल डू, आप जैसा कहेंगे हम उस पर वैसा करेंगे, है ना, आप जिस प्रकार से कहेंगे वैसा करेंगे। तो आप समझ गए एज का इस्तेमाल, यानी एज को अच्छा से ऐसे ही हम इस्तेमाल करेंगे बोलचाल में। अब देखिए सो क्या है, तो सो एक बहुत कीवर्ड है, बहुत अच्छा कीवर्ड है, जो हमेशा इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो रिटन फॉर्मेट में हो या स्पोकन फॉर्मेट में हो। तो देखिए सो का मतलब तो, या फिर इसलिए, या फिर उसी प्रकार से, या फिर उसी प्रकार से, है ना। तो हम क्या कहेंगे, जैसे कहते हैं सो लेट्स स्पीक, तो चलिए बोलिए, है ना, तो कहते हैं ना, या फिर कहते हैं सो आई कैन एक्सप्लेन इट, तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, है ना। यू से सो लाइक हिम, आप उसी प्रकार से कहिए जिस तरह से वो बोला था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से इन सभी कीवर्ड्स का इस्तेमाल हमारे सेंटेंस में कितना महत्वपूर्ण है जब हम बोलने चलते हैं, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेट तो हमें बहुत सारा पता होता है, हमें टेंस भी पढ़े होते हैं, सब कुछ होता है, तो हम तो सेंटेंस बहुत सारा बना लेते हैं, लेकिन जैसे ये सब शब्द आते हैं ना उसको जोड़ने के लिए, उसके साथ रहने वाले वर्ड्स, तो हमें बहुत परेशान करते हैं। और इसलिए आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ये सभी वर्ड्स कीवर्ड्स आपको लाए हैं, और इसका भी एक सीरीज चलेगा, कुछ इसमें वर्ड्स और भी देंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे पहले के सारे वीडियो देखिए और आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक हम चलते हैं अगले पेज पर और आपको और भी बहुत सारे कीवर्ड्स से परिचय कराते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, वहाँ 9 नंबर हुआ था, यहाँ 10 नंबर देखिए। अब 10 नंबर क्या कर रहा है, 10, THUS, 10 का मतलब इस प्रकार, 10 का मतलब इस प्रकार, यानी इस प्रकार से। तो कहते हैं ना 10 यू डू दिस वर्क इन दिस वे, यानी अब इस प्रकार एक आप काम करिए इस प्रकार से, यह काम इस तरीक़ा से करिए। तो हम कहते हैं 10 यानी इस प्रकार से। अब देखिए 11 नंबर, इन दिस वे, इस प्रकार, यानी 10 का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग इन दिस वे भी होता है, यानी आप इन दिस वे इस्तेमाल करिए या 10 इस्तेमाल करिए, दोनों का सेम इस्तेमाल है, सेम यूज़ है। यानी 10 इस प्रकार, इन दिस वे इस प्रकार, है ना। आई डू माई वर्क इन दिस वे, आई डू माई वर्क 10, यानी हम इस प्रकार से हम अपने काम करते हैं, अपने इस तरीक़ा से काम करते हैं। समझ में आ गया ना, इस प्रकार से या इस तरीक़ा से भी इसको कह सकते हैं। आगे देखिए 12 नंबर, एट द फर्स्ट साइट, मतलब देखते ही, है ना, देखते ही कहते हैं ना कि कोई चीज़ देखते ही मुझे पसंद आ गया, है ना। आप कोई शर्ट मॉल में गए, शर्ट है, पैंट है, या कोई कपड़ा है, या कोई और भी वस्तु है जो आपको देखते ही पसंद आ जाता है, यानी पहले ही नज़र में देखते ही, फर्स्ट साइट। तो एट द फर्स्ट साइट, है ना। आई लाइक दैट रेड शर्ट एट फर्स्ट साइट, मैंने वो लाल शर्ट पहले ही नज़र में पसंद कर लिया, यानी देखते ही पसंद कर लिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, एट द फर्स्ट साइट। उसके बाद 13 नंबर, इन द साइट ऑफ, ध्यान से देखिए, इन द साइट ऑफ है, और साइट ऑफ का मतलब, इन द साइट ऑफ का मतलब निगाह में या निगाहों में होना, है ना। कोई आदमी आपके निगाह पर चढ़ गया है ना, आपके नज़र में आ गया है, तो आप क्या कहते हैं कि ही इज़ इन द साइट ऑफ माइंड, है ना, वो मेरे नज़रों में है ना। तो आप क्या कहते हैं कि अब वो मेरे नज़रों में है तो वो बचेगा नहीं, यानी मैं उस पर वॉच कर रहा हूँ। तो इन द साइट ऑफ, वो मेरे नज़रों में है, ही इज़ इन द साइट ऑफ माइंड। तो आप समझ गए। अब देखिए 14 नंबर, इवन नाउ का क्या मतलब होता है, अब भी, इवन नाउ, अब भी, यानी इवन नाउ ही टेल लाई, अब भी वह झूठ बोल रहा है ना। आप क्या कहते हैं, इवन नाउ ही स्पीक या ही टेल अ लाई, तो क्या कहते हैं, वो अब भी क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो अब भी होता है इवन नाउ। एंड देखिए 15 नंबर, बाई एंड बाई, धीरे धीरे। अब देखिए बाई एंड बाई का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे। माई यंगर ब्रदर
माई यंगर ब्रदर ग्रो बाई एंड बाई, मेरा छोटा भाई बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो बाई एंड बाई मतलब कोई काम स्लोली होना, धीरे धीरे होना। तो आप समझ गए। अब देखिए 16 नंबर, बाय द वे, बाय द वे बहरहाल, कहते हैं ना बाय द वे बहरहाल, यानी चलिए हालांकि बहरहाल, इसके अलावा इसके बावजूद, तो क्या कहते हैं बाय द वे, चलिए बहरहाल, यानी इसका कहने का यहाँ ये सेंस होता है ना बहरहाल का, कि आप कोई बात दूसरा हो रहा है उसको आप ख़त्म करिए और दूसरी बात शुरू करते हैं ना। तो हम कहते हैं बाय द वे वी शुड डू दिस, यानी हम कह रहे हैं कि हमको ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर हम कहते हैं बाय द वे हमें ये चीज़ करना चाहिए, मतलब उस सबको छोड़ दीजिए, अब ये हमें करना चाहिए, बहरहाल हमको ये काम करना ही चाहिए। तो बाय द वे वी शुड प्ले क्रिकेट, बहरहाल हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, छोड़िए ये सब बातों को, चलिए क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या मतलब बाय द वे वी शुड प्ले क्रिकेट। अब चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, वेयर एल्स, कहीं और, वेयर एल्स कहीं और, वेयर एल्स कहीं और, यानी कहीं और, वेयर एल्स कहीं और। तो कहते हैं कि चलो कहीं और चलते हैं, लेट्स गो वेयर एल्स, चलो कहीं और चलते हैं, लेट्स गो वेयर एल्स, है ना। वेयर एल्स यू गो, यानी कहीं और भी जाओ। तो अब क्या कहते हैं कहीं और, कहीं और चलें, है ना। लेट्स गो वेयर एल्स, यानी चलिए कहीं और चलते हैं। तो आप समझ गए, वेयर एल्स मतलब कहीं और, कहीं दूसरे जगह, समझ में आ गया। अब चलिए 18 नंबर देखिए आपके सामने क्या है, सम हाउ, सम हाउ, यानी सम हाउ का क्या मतलब, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से, यानी कहते हैं ना कि किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीका से हमको वह घड़ी चाहिए, यानी या हमको वह मोबाइल चाहिए, हमको वह गाड़ी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, सम हाउ आई वॉन्ट दैट कार, सम हाउ आई वॉन्ट दैट मोबाइल, मुझे किसी न किसी प्रकार से वह कार चाहिए ही चाहिए, वो मोबाइल चाहिए ही चाहिए। तो आप जो मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसी प्रकार से इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं। समझ में आ गया। तो मुझे आशा है कि ये कीवर्ड्स आपको बहुत यूज़फुल साबित होगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे, और इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को याद कर लेंगे एक बार ना, तो आपको स्पोकन में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। और साथ साथ ग्रामेटिकल यूज़ में भी, जैसे हम बहुत सारा चीज़ लिखने जाते हैं, रिटर्न करने जाते हैं, कोई पैसेज हो गया, कोई आंसर हो गया, तो इसमें इस प्रकार के वर्ड्स जब हमारे दिमाग में आते हैं तो उनके इंग्लिश हम नहीं लिख पाते हैं, कारण क्योंकि नहीं, इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो चलिए आज आपको हमने पता कराया, और अब अगले कुछ और वर्ड्स से मिलाते हैं, कीवर्ड्स से, उसको भी देखिए। अब आइए यहाँ देखिए, कह रहा है 90 नंबर देखिए, सम वाट, सम वाट। अब वहाँ था सम हाउ, किसी न किसी प्रकार से, अब लेकिन यहाँ कह रहा है सम वाट, मतलब कुछ कुछ, क्या कुछ कुछ, या कुछ भी तो, कुछ भी तो, या कुछ कुछ, यानी सम वाट। तो क्या मतलब आप इस्तेमाल करते हैं कि सम वाट यानी कुछ कुछ, तो कुछ कुछ तो हुआ होगा वहाँ पर, या कुछ भी तो है वहाँ, तो हम क्या कहते हैं सम वाट। तो सम वाट इज़ देयर, कुछ तो है वहाँ पर, यानी कुछ कुछ तो है वहाँ पर, सम वाट। तो आप समझ गए कि कुछ तो, या कुछ कुछ भी तो, या कुछ कुछ, यानी सम वॉट दे डू देयर इज समथिंग, तो वहाँ कुछ तो है, यानी कुछ कुछ तो हो रहा है। आप ये समझ गए। अब सम वॉट यानी कुछ कुछ या कुछ भी तो। अब देखिए 20 नंबर, 20, वॉट एल्स, वॉट एल्स और क्या, इसका हिंदी क्या मीनिंग निकल रहा है, और क्या निकल रहा है। तो आप समझ गए, वॉट एल्स का मतलब और क्या। हम जैसे कह रहे हैं, वो कोई बोल रहा है या कुछ कह रहा है, तो हम कहें कि भाई और क्या दें, और आपको क्या करें, है ना। तो व्हाट एल्स आई विल डू फॉर यू, अब मैं आपके लिए और क्या करूं। तो व्हाट एल्स आई विल डू फॉर यू, मैं और क्या करूंगा आपके लिए, बताइए, है ना। तो आप समझ गए, व्हाट एल्स मतलब और क्या। आगे देखिए 21 नंबर, व्हाट मोर, मतलब व्हाट मोर, यानी व्हाट एल्स और व्हाट मोर दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है, और क्या, है ना। व्हाट मोर आई कैन डू फॉर यू, और अधिक मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, यानी और क्या कर सकता हूँ आपके लिए, और अधिक यानी और क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर दिया है, इसका मतलब आपने कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, और फिर कह रहे हैं कि और क्या करें बताइए। यानी व्हाट मोर या व्हाट एल्स का मतलब हो गया कि और क्या करें हम, है ना, यानी और क्या। तो आप समझ गए, और क्या जब बोलना हो तो आप व्हाट एल्स बोलिए, व्हाट मोर बोलिए, दोनों एकदम यूजफुल है। अब देखिए 20 नंबर, हु एल्स, दूसरा कौन, हु एल्स दूसरा कौन। अब दूसरा कौन यानी हु एल्स, दूसरा कौन, हम ही लोग तो हैं दो आदमी, और हु एल्स दूसरा कौन है वहाँ पर, है ना। तो कहते हैं देयर, हु एल्स देयर, ओनली जस्ट यू एंड मी, है ना। वहाँ पर तो आप और हम ही हैं सिर्फ, और कौन था, हु एल्स देयर, तो वहाँ कोई नहीं था, हम ही लोग थे। तो आप समझ गए, हु एल्स मतलब दूसरा कौन, दूसरा कोई नहीं था वहाँ पर। फिर 3rd नंबर देखिए 23, वेयर बाई, यानी जिससे, जिससे, वेयर बाई जिससे। हम क्या कहें कि जिससे भी आपको फायदा हो, जिस बुक को आप समझने में कंफर्टेबल हो, या जिससे भी आपको, जिस व्यक्ति से भी आपको फ़ायदा हो, आप उसके साथ काम करिए। यानी वेयर बाई यू
यू फील कंफर्टेबल, यू कैन गो, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल फील करते हैं, आरामदेह फील करते हैं, है ना, सहज फील करते हैं, आप जा सकते हैं उसके साथ, यानी जिससे भी या जिससे भी आप कंफर्ट फील करते होंगे। तो क्या हो गया, वेयर बाय यानी जिससे हमें फ़ायदा हो, वेयर बाय आई डू दैट वर्क। नेक्स्ट 24 मोर ओवर, इसका मतलब होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, मोर ओवर। तो समझ गए, मोर ओवर कोई चीज़ हम कहते हैं मोर ओवर, जैसे हमने एक सेंटेंस एक बात बोली, मैंने बोला कि आई प्ले क्रिकेट मोर ओवर आई स्टडी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और इसके साथ साथ या इसके अलावा या इसके अतिरिक्त मैं पढ़ाई भी करता हूँ, है ना। या आई रीड इन क्लास 10th 12th एंड आई प्ले क्रिकेट मोर ओवर आई प्ले क्रिकेट, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, इसके साथ साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो मोर ओवर आप समझ गए। अब इसी तरह से लास्ट देखिए, ये एवर लास्टिंग हमेशा रहने वाली चीज़, है ना। जैसे कहते हैं कि हमारा जो मम्मी पापा के प्रति जो प्यार है वो कैसा होना चाहिए, एवर लास्टिंग होना चाहिए, यानी हमेशा के लिए होना चाहिए। ये जीवंत है, जब तक हम जीवित हैं हमारे मम्मी पापा का प्यार हमारे लिए बना रहेगा। तो माई लव विल बी सस्टेन एवर लास्टिंग, तो मेरे फॉर माई मदर एंड फादर, मेरे माँ पापा के लिए मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा। तो हम इस बात को क्या कहते हैं, एवर लास्टिंग, यानी हमेशा रहने वाली कोई चीज़ को हम क्या कहते हैं। या कोई आपका घड़ी है, कोई घर है, लोग कहते हैं ये तो मेरा घर हमेशा रहेगा, यानी एवर लास्टिंग। मैं अपना घर, आई बिल्ड माई हाउस इट स्टे एवर लास्टिंग, यानी ये हमेशा रहेगा, है ना, मैं ऐसा घर बना रहा हूँ। तो आप समझ गए कि इस प्रकार के कीवर्ड्स, अभी बहुत सारे कीवर्ड्स आपको और भी देंगे हम अगले वीडियो में, जो आपको स्पोकन में बहुत हेल्प करेगा और आप इसका इस्तेमाल करेंगे, खूब बोलेंगे, प्रैक्टिकल में आप इसको ज़रूर उतारेंगे अपने लाइफ में और बोलेंगे, और हो सके तो नोट डाउन भी कर लेंगे, ताकि आप आगे समय में इसका रिपीट करके, इस्तेमाल करके और प्रैक्टिस करके सही बोलना सीख जाएं और लिखना भी सीख जाएं। लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये सारे वर्ड्स आपको पता हैं। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और भी मैं आपको स्पोकन में हेल्प करने वाले बहुत सारे कीवर्ड्स दूंगा। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, एंड if you are new in this channel, you can share it, subscribe it and press the bell icon for external, मतलब it means coming videos. So let's meet you in next video. चलिए हम आपसे अगले वीडियो में तब मिलते हैं, और तब तक शेयर करिएगा और सबको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए अपने और भी पहचानने वालों को, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके इस वीडियो से। और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।